और जहाँ आप जा रहे थे एग्जैक्टली मैंने भी चीज़ नोट की, मैंने कहा इतना पागलों की तरह जो मर रहे होते थे और मतलब हाय हमारे ए ग्रेड आ जाए कि सीजी पे मैटर करेगा, वो चीज़ें तो मैं आगे जाके वैसे काम ही नहीं की। It doesn't matter. हाँ, जी वो मैटर ही नहीं कर रहा होता। लेकिन आपने जो बात की ना बच्चों को नंबर गेम में ना डालें, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी। जी जी, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर देती हूँ, बताइए, कोई बात आती है। मुझे ऐसा लगता है बच्चों को स्कोर का पता नहीं होता। सही है, जैसे जासिया है ना, जासिया फर्स्ट ग्रेड में शी वॉन गोल्ड मेडल इन कैंगरू लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन, गोल्ड मेडल ले लिया उन्होंने, उनको पता ही नहीं था गोल्ड मेडल होता क्या है। अब वो आई मेरे पास तो मुझे कह रही है मम्मा, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल टीचर लेकिन मीटिंग हुई कॉम्पिटिशन में माँ तो बाप वो क्या होता है, मीटिंग होती है तो एक मेला ही लगा, फेस्टिवल ही होता है स्कूल में। तो अब वो कह रही है मम्मा इज इट अ बिग थिंग बिकॉज एवरीवन इज कमिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, अच्छा लेकिन उसको अच्छा तो फिर लोग कहेंगे कि अच्छा स्कोरिंग नहीं बतानी, रेस में दौड़ाना, तो प्रैक्टिस कैसे करानी है। मैंने उसको 6 महीने प्रैक्टिस कराई पहले से ही कि मुझे पता था अगर मुझे इस क्लास में बच्चों को ग्रेजुअल सिखाइए सुकून से, वो प्रेशर ना करें। लेकिन एक चीज मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ, ये जो भी आपने कही ना कि अच्छा करना है, अच्छा करना है, सबसे पहले ये अच्छा लफ्ज निकाल दें। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छा? हम बच्चे को आधा तो एंग्शियस उसी वक्त कर देते हैं, बेटा बी अ गुड बॉय, बेटा डू द बेस्ट बिहेवियर। व्हाट इज दिस? लेट द चाइल्ड ग्रो एट हिज स्पेस, उसने जो करना है उसे एक्सप्लोर तो करने दो, फिर गुड और बैड पता लगेगा। अच्छा, ना बड़ी अच्छी बात है। जैसे जो हम स्कोर्स की बात करें, नंबर्स की बात करें ना, क्योंकि वाकई इट्स देयर हमारे यहाँ है, क्योंकि वही बात पीयर प्रेशर, आपके बच्चे का क्या, आपके बच्चे के क्या ग्रेड्स हैं, आपके बच्चे के क्या हैं, हमारे बच्चे के, इट्स नेचुरल, ये नेचुरल भी है। लेकिन एक जो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, हम छोटे बच्चों में डिप्रेशन देख रहे हैं इस रैट रेस में आने की वजह से। वो आपने कितना ऑब्जर्व किया हुआ है हम बच्चों को, और मैंने कभी बच्चों में नहीं देखे बच्चों, अब वो कहते हैं ना यंग बच्चों को कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो रही, मैंने कभी स्कूल के बच्चों के बारे में नहीं सुना था। देखिए ये इन्हीं की बात से मैं कनेक्ट करूंगा कि जब हम बच्चों को नंबर्स में और स्टैट्स में लगा देंगे कि तुम फर्स्ट आ रहे हो, तुम सेकंड आ रहे हो, तुम्हारा ए स्टेरिक आया, कितने एज आए, तो ये सारी चीज़ें उसके रिपरकशंस होंगे। और एक यहाँ पर चीज़ अगर आप मुझे अलाउ करें मैं ऐड करना चाहूँगा, व्हेन वी आर कंपेयरिंग होम स्कूलिंग वर्सेस द ट्रेडिशनल स्कूल मॉडल, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि स्कूल सेलेक्ट कैसे करें। तो मैं पेरेंट्स को, मैं अपनी बेटी के लिए जब देख रहा हूँ, तो मैंने अपनी मिसेज से कहा कि जब हम स्कूल को सेलेक्ट करेंगे वहाँ देखो कि क्या मोडस ऑपरेंडी सेट हुआ हुआ है, कि अगर कोई पेरेंट टीचर से राब्ता करना चाहे, मिलना चाहे, तो वो कितना मुश्किल या कितना आसान, नंबर 1। एक्सेसिबिलिटी कितनी है आपके सिस्टम में, और खास तौर पे उस टीचर से जो बच्चे से रोज इंटरेक्ट करेगा। नंबर 2 ये कि आप होम टाइम पे, ऑफ टाइम में, छुट्टी के वक्त जिसको आप कहते हैं, वहाँ जाइए और खड़े होकर ऑब्जर्व करें कि बच्चे जब घर के लिए निकल रहे हैं अपना बैग लेके टाइप करके, तो वो किस फॉर्म में है, उनका यूनिफॉर्म नोट करो, उनका ड्रेस नोट करो, उनके पोस्चर्स, उनके जेस्चर्स, कि देखिए जो डिसिप्लिन बच्चा स्कूल में सीख रहा है उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो ये वो क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम स्कूल को जज कर सकते हैं। देन कम्स के आपके जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर है, वो कितनी क्वालिफाइड है, और साइमल्टेनियसली हमको ये देखना है कि क्या वहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, क्या वहाँ ओपन स्पेसेस हैं, क्या वो स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जैदी साहब, हर बच्चा हो सकता है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा ना हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा हो, उसको वो मैदान मिले तो सही, उसको मैदान मिले तो क्या पता वो पढ़ाई में अगर इतना जबरदस्त नहीं, तो वो जो कमियां पढ़ाई में रहेगी वो स्पोर्ट्स के थ्रू, you can get into good universities if you're good in sport. मैं जैसे रिगाटा में यहाँ पे अगर हम देखें जाए स्पोर्ट्स की बेसिस में बहुत सी यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि उनको अच्छे प्लेयर्स चाहिए, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। हाँ, तो ये इसी बात पे मैं जाऊँ कि ये कितना जरूरी है कि अगर जैसे उन्होंने बात सही की कि हमें ये भी देखना है कि बच्चे को किन स्कूल में डालना चाहिए, कौन से स्कूल्स आपके बच्चे के लिए अच्छे हैं। जैसे कि हम अभी ऑफ टाइम में बात कर रहे थे कि वी नीड टू रियलाइज कि हर इंसान मुख्तलिफ होता है। जैसे मैम ने भी कहा कि हर इंसान नेचुरली केपेबल होता है कुछ चीज़ों के। अभी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने बताया ना जो कॉलर थी कि उनकी एक बेटी के बिल्कुल ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली होता ये कि जब हम कंपटीशन में अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं ना, तो हमें ये होता है अरे वो तो बहुत अच्छे से सबसे बात कर रहा है, इतना कॉन्फिडेंटली स्पीक अप कर रहा है, यू नो वो एक कॉमन नॉर्म है, बच्चे को पोम सुनाओ, यू नो सबके सामने। इसका ट्रिकल ऑन इफेक्ट बच्चों में देखा है, बच्चों के अंदर बिल्कुल है। डिप्रेशन देखा। वी नीड टू रियलाइज के दे आर डिफरेंट पर्सनालिटीज। कुछ यू नो कंजर्वेटिव होते हैं, अपने अंदर रह के फहम सोच को करना पसंद करते हैं। पेरेंट्स भी करते हैं ना। हाँ, लेकिन बड़ी बहन ने तो ये किया, तुमने तो नहीं किया। यही तो इम्पोर्टेंट, देखिए फिर वही बात है, टॉक्सिक ट्रेट होती है। मैंने पिछले शोज के पेरेंट्स, आई थिंक जो इट्स वेरी टॉक्सिक। डॉक्टर साहिबा भी जो कहना चाह रही थी, आई थिंक मॉरल एजुकेशन, होम स्कूलिंग, ट्रेडिशनल स्कूलिंग, ये सब बहुत बात की बात है। मॉरल एजुकेशन इज द कोर।
आप बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चे में कौन सी क्वालिटीज इंस्टिल करना चाहते हैं। मेरा एक सवाल है, अगर मैं अपने बच्चे को ये नहीं चाहती कि वो अपने आप को दूसरे पे फौकियत दे, तो ये कोई टीचर नहीं करेगी, ये कोई स्कूल नहीं करेगा, ये मेरे अपने घर का माहौल करेगा, ये मेरे कमेंट्स करेंगे जो मेरा बच्चा सवाल मुझे ये बड़ा, देखे। जिस हमारे कॉलर का सवाल भी था कि इतने बड़े अच्छे स्कूल का आप चुनाव करते हैं अपने बच्चे के लिए, स्कूल बड़ा शानदार है, कमाल है, ग्रेडिंग सिस्टम उसकी कमाल है, बट स्टिल आप अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए भी भेज रहे हैं, तो इसमें मसला किसका है? स्कूल का मसला है, हमारे बच्चे का मसला है, हमारे इस पूरे सिस्टम का मसला है? मेरी बच्ची के स्कूल allow me to add weak partnership between the parent and the school, जिसका रिजल्ट निकलता है ट्यूशन सेंटर, जिसको हम कहते हैं वो एक बैसाखी है। लेकिन ट्यूशन सेंटर्स, लेकिन देखिए my daughter's स्कूल वाले they made us sign this thing paper जिसमें हमें अलाउ नहीं है बिल्कुल allow उसको नहीं ट्यूशन कराना। वाओ, अगर मैं ब्रेक में पूछूंगी कौन सा स्कूल है? बहुत सारे schools हैं। उसको कोई मसला है तो मेरे पास तो डायरेक्ट टीचर का एक्सेस है ना, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट है टीचर मुझसे, उसकी क्लास टीचर्स, तो मैं ईमेल भी भेज सकती हूँ फॉर्मल, मैं उससे डायरेक्ट भी कर सकती हूँ मेरे बच्चे को जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आफ्टर स्कूल वो टीचर आधा घंटा देगी। बट आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड, ट्यूशन की जरूरत ना तब पेश आती है जब बच्चे उन स्कूलों में जाएं जहां पर्सनलाइज्ड या सेंट्रलाइज्ड अप्रोच नहीं स्टूडेंट का रेशियो बहुत एग्जैक्टली आज के जमाने में एज वी से ट्यूशन, इसलिए भी ये हमें इस बात को भी यहाँ पे मानना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स वही टीचर जो सुबह पढ़ा रहे हैं फिर अपनी ट्यूशन भी दे रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ये भी बड़ा एक ट्रेंड बन चुका है कि आप उससे कमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लॉट ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस, बिल्कुल ऐसे ये बिजनेस एक बिल्कुल ऐसे। तो आप तो मुझे बताएं फिर अब यहाँ पर हम फिर किसको दोष दें? हम तो बड़े से बड़े, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हमारे जिंदगी भर की जमा पूंजी हमने तो बच्चों की पढ़ाई पे, स्कूलों के मैं तो देख रही थी कि 60-60 हज़ार एक महीने के, और उसके बाद आप 1.5-2 लाख बच्चे के 3 महीने की, आप अच्छे जो स्कूलों की बात करें, और उसके बावजूद आप बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं एक सब्जेक्ट के 25-30 हज़ार। ये में अभी तुम्हारे बच्चे बड़े, लेकिन बहुत सिंपल छोटे है, बड़े बच्चों की बात मुझे करें, लगता है कोर्स आउटलाइन का मसला है। लेकिन वो तो दुनिया भर में, अगर मैं O-लेवल्स की बात ऐसा करूं, नहीं है ना, उनको समझाने का एक तरीका है। ओ लेवल्स ए लेवल्स की किताबें क्या हैं? एक रीडिंग बुक होती है, एक राइटिंग लर्निंग बुक होती है, ठीक है? उसके अंदर बच्चा राइटिंग करता है, और राइटिंग के लिए भी एक जो कैम्ब्रिज की या जो भी किताब आती है, तो उसमें ये होता है कि एक उनकी रीडिंग बुक होती है मेन बुक, और एक होती है वर्क बुक। तो वर्क बुक में आप उसमें लिखने का भी ज़्यादा नहीं होता, इतना लिखने की जगह भी नहीं होती, वो एक वर्ड की क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो लोग इतना नहीं लिखवाते। प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम विदाउट ओरिएंटेशन कुछ भी बच्चे को एक्सेस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है ना। अगर मैं एल्गोरिथम पढ़ा रही हूँ बच्चे को, तो मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? फर्स्ट तो आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस ना, देन किड विल अंडरस्टैंड कि अच्छा मैं इसलिए एल्गोरिथम पढ़ रहा हूँ। आशा जी आपसे मैं इसी बात पे लेना चाहूंगी, ओपिनियन लेना चाहूंगी। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है, या दोनों ने बोला था कि हम ट्यूशन पे क्यों भेजें, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, देखिए आप इतने हज़ारों फीसें आप दे रहे हैं बच्चों की, और उसके बाद भी बच्चों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही, जिसके लिए देखिए बेसिक स्कूल भेजने का क्या मकसद है कि हमारा बच्चा बहुत बेहतरीन लर्निंग करे, बेहतरीन इंसान बन के निकले, मुसलमान की हैसियत से भी और शहरी की हैसियत से भी, ठीक है? उसको अपनी नोआ हो कि मैं जो सब चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की, उसको समझे। अब आप एक एग्जांपल, एक इंग्लिश का कोई चैप्टर है आपका, ठीक है? अब आपके टीचर ने उसको थोड़ी उसको समझाया ही नहीं, और आके अपना प्लानिंग पूरा करनी है। निकालिए कॉपी, निकालिए जल्दी से, आप लोग इसको खत्म कीजिए, वी हैव टू फिनिश आवर वर्क, कम ऑन नीट एंड क्लीन, ओ यू आर डफर, गो बैक, ओके यू आर वेरी नाइस। अब ये चीज़ें हो रही हैं, उनको प्लानिंग पूरी करनी है, उनको अपनी प्लानिंग दिखानी है कि मेरा अप टू डेट काम हुआ है। ये नहीं दिखाना कि बच्चे ने कुछ किया है, क्या उसने लर्न किया है जो मैंने उसको अपना चैप्टर पढ़ाया है। अब एक चैप्टर फिनिश हुआ नहीं है, 2, 3, 4 कॉपी खोली, अभी ये चैप्टर भी करा दिया, ये भी करा दिया, पिछला आपको समझ आया? नो। कौन समझाएगा? टीचर आप समझाए। क्यों? आप स्कूल में क्या कर रहे थे? उतार रहे थे। इसमें एक पॉइंट मैं मधिया विद योर काइंड परमिशन ऐड करना चाहूँगा कि जिस वक्त बच्चा घर जाके अपने पेरेंट्स को कहे कि अम्मी या अब्बू मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है, अगले दिन पेरेंट्स स्कूल से रब्ता करें, जाके मिलें कि जनाब ये हम आपको पैसे दे रहे हैं, बच्चा आपके यहाँ टाइम जाके स्पेंड कर रहा है, क्या हम इस रीजंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ट्यूशन क्यों मांग रहा है? तो आपने कहा कि आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं, हम भी अपने सैटरडे को रेमेडियल क्लासेस दे रहे होते हैं। पेरेंट्स और ख़ास तौर पे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मदर्स, वो बहुत जल्दी मान जाती हैं कि नहीं बच्चा दूसरे रोज भी तो जा
जा रहे हैं, बच्चे के बोलने से पहले ही मान जाती है, जरा सा ग्रेड ऊपर नीचे होता है। आई थिंक इसके ऊपर हमें पता है काबू करना बहुत जरूरी है, और इस रियलिटी को मानना पड़ेगा कि अगर पेरेंट्स, आपने कहा ना सबसे बड़ा किरदार पेरेंट्स का होगा। आप स्कूल जाएं, हम बार बार पेरेंट्स को अपने पीटीएम्स में कहते हैं समझ पा रहा, लर्न नहीं कर पा रहा। एक बच्चा जिसको अल्लाह ताला ने सारी सलाहियतें दी हैं, हम उसको एक बैसाखी क्यों पकड़ाएं कि आप ट्यूशन भी लें, सुबह भी जाएं, प्लस ये कि वो शाम में आज जितने ट्यूशन सेंटर्स वाले होंगे ना, वो पसंद नहीं करेंगे जरी साहब आपकी बात। बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी नॉलेज के लिए ऐड हमारा बिजनेस खराब कर रहा है। आखिरी बात ऐड करूं कि शहर में एक से एक कोचिंग और ट्यूशन सेंटर, आज तक इनके लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट का मौजूद नहीं है जिस तारीख में हम बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो टैक्स नहीं देते, कोई रेगुलेशन नहीं है उनके ऊपर। It is just the product of parents' paranoia. I think it all melts down to the fact कि ये जानना जरूरी है कि हर बच्चा एक्सेल नहीं कर लेकिन सकता। देखिए वो बात आपकी सही है, लेकिन हम क्यों अब यहाँ पे अपने उसके पेरेंट्स पैरानोया की बात भी कर दी, लेकिन अब ये भी तो देखिए जैसे स्कूल में भी आपको बस खत्म करना है, आप ये नहीं देख रहे कि वो बच्चा आपके साथ साथ चल रहा है या नहीं। आप बच्चे को एम्फसाइज कर, क्योंकि जो बच्चा उसको समझ ही नहीं आ रही, अब वो माँ बाप भी नहीं बेचारे क्योंकि वो भी इतना नहीं पढ़े हुए, तो फिर माँ बाप के पास और क्या ऑप्शन बचेगी। जबकि सारे बच्चे इक्वली आपको पे कर रहे हैं, सारे बच्चों की इक्वली फीस है। ये तो नहीं है कि आपने किसी बच्चे से कम लिया हुआ है तो किसी से ज्यादा लिया हुआ है, तो फिर एक बच्चे को अच्छी लर्निंग हो रही है, एक की बिल्कुल भी नहीं हो रही, और एक को आप ये बता भी नहीं रहे कि आपका बच्चा क्यों नहीं लर्न कर पा रहा है, वो चीज वो नहीं बता रहे, क्योंकि टीचर इतना टाइम ही नहीं देगी ना। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त रुबीना साहिबा भी मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपका आज मौजू बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ, देखिए आपके पास जितनी लेडीज बैठी हैं पढ़ी लिखी हैं, माएँ भी पढ़ी लिखी हैं आजकल, कोई भी नहीं ऐसी माँ होगी जिसने बीए ना किया हो, तो क्या वो खुद नहीं बच्चों को पढ़ा सकती ट्यूशन, टाइम नहीं निकाल सकती बच्चों के लिए? और दूसरा, मोबाइल हाथों में दे देती हैं बच्चों के। चलिए हम टीचर का भी कसूर निकालते हैं, अपना भी निकालती हैं कि टीचर भी कुछ नहीं करती, लेकिन आप खुद सोचे, आजकल मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, जी इसमें से देखें, अगर कोई स्पेलिंग भी देखना है तो उनको कहती है इसमें से देख ले, कि खुद नहीं बताएंगे कि बुक्स खोलें। टीचर भी यही करते हैं, जी आप उस पे मोबाइल पे देख लें, आप लैपटॉप पे देख लें। पहले जब हम पढ़ते थे हमारे पास तो ना मोबाइल होता था ना लैपटॉप होता था, तो हम नालायक होते थे, हम भी तो पढ़ते थे, हमारी माएँ तो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। हाँ सही बात। तो हमने भी तो कुछ किया ही है ना, बिल्कुल सही कि बात। हमने बगैर उसके कुछ की है। खुद सोचें ये बात, हम क्यों मतलब कि ये सोच में पड़ गए हैं, जी टीचर नहीं करती, वालिदैन नहीं करते, लेकिन आप बच्चों का देखें, खुद देखें बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते, सारी जिम्मेदारी टीचरों पे नहीं डाल देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात जी। वैसे आप बताएं, आप टीचर तो नहीं गई? रुबीना जी, आप टीचर तो नहीं गई? नहीं, मैं टीचर नहीं, मेरी बेटी लेक्चरर है। अच्छा। वो भी यही रोना रोती है कि हमें आके कहते हैं बच्चों को ना मारे, बच्चों को ये ना के, बच्चों को वो ना के। जब तक मैं कहती बच्चों को थप्पड़ ना लगे, ये पढ़ते ही नहीं है, मैं साफ बात बताऊँ आपको। हाँ, हमने थप्पड़ खाए हुए हैं, तो हम इतनी लेवल पे पहुंचे। बात सुनिए, आपने थप्पड़ टीचर से खाए हैं, अम्मा से खाए हैं? हमने मामा से भी खाए हैं और टीचर से भी खाए हैं। अच्छा, लेकिन उस वक्त माँ बाप भी अलाउ करते थे, अब वो कहते नहीं जी। हमने बच्चों को भी मारी है, हमने बच्चों को भी यही सिखाया। अब मेरी बेटी भी कहती लो बच्चे को सजा नहीं दे सकते, बच्चे को प्यार से करो जी, माँ बाप आ जाते हैं, प्यारी कॉलर है। कहाँ पढ़ेंगे मुझे? मैं रुबीना जी, मैं ना आपकी बात को ना कंटिन्यू करूंगी ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत प्यारी कॉलर थी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करें होम स्कूलिंग के हवाले से कि होम स्कूलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बच्चे को नॉर्मल रेगुलर स्कूल में भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे बच्चा एक्सपोजर हासिल कर सके, उसकी बाकी वॉक ऑफ लाइफ से आने वाले बच्चों से भी उसकी मुलाकात हो, उसकी इंटरेक्शन, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। क्योंकि एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबसे भी जानना चाहूँगी कि फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं अपने बच्चे को, या हम वो लोग जो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराते हैं, उसके बाद जब यही बच्चे को बाहर निकलना होता है, और चले वो कहते हैं ओ लेवल्स में भी अच्छे स्कोर ले लेता है, वो जब बाहर जाना चाहता है किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में, सो क्या उसके लिए फिर एनवायरनमेंट डिफरेंट नहीं होगा? क्या उसको प्रॉब्लम नहीं होगी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, समझने में? ज़हरी साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूँ तो। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आप पाकिस्तान के डायनामिक्स की बात करें, यहाँ पे इतने सारे स्ट्रीम्स हैं, ओ लेवल्स है, आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड है, अगर आप अपने बच्चे के लिए एक अप्रोप्रिएट स्कूल और आगे चल के कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर ग्लोबल सिटीजनशिप, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बुक उसकी पढ़ाएं आप, लेकिन अगर बच्चा एक ग्लोबल सिटीजन बन रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था फॉरेन लैंग्वेजेस का, हम अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं फ्रेंच, जर्मन, मैंडरिन का ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आप किसी भी ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चे को कल किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में
अगर आप मूव होते बिल्कुल, हैं हाँ। तो बहुत ज्यादा इजीली जो वो ट्रांजिशन का प्रोसेस है वो बहुत इजी हो भाई जाएगा। टर्की में और जर्मनी में जो मेडिकल है, अगर आप वहाँ पर तो तालीम हासिल करना चाहें तो वो इतनी महंगी नहीं है, एज कम्पेयर रीजनेबल है एज कम्पेयर टू द अदर फॉरेन कंट्रीज। तो लोग इसलिए भी, और वहाँ पे बहुत मार्जिन है, वो उसको बड़ा अच्छे तरीके से, स्टडीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। हाँ अच्छा कुछ जगहों पे अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से में वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए मे बी जो है नॉर्वे, जर्मनी, नहीं, जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो फ्री है, if you know the language. इफ यू नो द लैंग्वेज। If you know the language. लेकिन मुझे ये बड़ी लोग इस सवाल जो मैंने इनसे किया था, आप लोग मुझे बताएं कि वो बच्चा जो होम स्कूलिंग में पढ़ रहा है, जब वो होम स्कूलिंग से फारिग होते तहसीलों के बाहर जाता है और वो बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो क्या उस बच्चे को मसला नहीं होगा कि एकदम कहाँ वो घर में एक कन्फाइंड माहौल में पढ़ा था? तो फिर माँ बाप को ये करना चाहिए कि वो जो स्कूल की फीस है ना हर महीने की, वो एक गुल्लक में डालें और हर साल उसको कहीं ले जाएं घुमाने। तो वो सोशलाइजिंग का मसला हल हो जाएगा आप लोगों का, कि वो सिर्फ स्कूल, वो हेल्दी सोशलाइजिंग हो जाएगी, वो थोड़ी सी कंट्रोल सोशलाइजिंग। स्कूल में तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, कि कभी कभी ऐसी टर्मिनोलॉजी बच्चे बोल देते हैं स्कूल से सीख के आ जाते हैं किसी और बच्चे से, वो किसी और घर से आ रहा है। अच्छा नहीं, स्टिल मुझे लगता है कि आगे की जिंदगी के लिए उस बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता होगा। यू नो, यू कांट टॉक, यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, आपको लोगों को जवाब भी नहीं देना आएगा, तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आई डोंट थिंक इट्स गोना बी हेल्दी। एक टर्म यूज करते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन दोनों चीजों के लिए होती है, इंस्ट्रक्शन लेने के लिए भी और इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करने के लिए भी, देने के लिए भी। तो जब आप मुख्तलिफ पर्सनालिटीज से मिलते हैं ना, जब तक आप वो इनकाउंटर नहीं करोगे, यू आर हैंडीकैपिंग योर चाइल्ड ऑन योर ओन। आप खुद उसे माजूर कर रहे हो कि वो जहाँ को, दुनिया को समझे, मुख्तलिफ पर्सनालिटीज का सामना करे और फिर अपने अंदर खुद वो सलाहियत पैदा करे कि इस तरह की शख्सियत से मुझे क्या हम जैसे ब्रेक में बात कर रहे थे कि वो बहुत सारे बच्चे जो कि किड्स विद स्पेशल नीड्स हैं, उनको कितना जरूरी है कि हमारे नॉर्मल स्कूल्स में डाला जाए, ताकि इधर से जो ये वाले बच्चे हैं जो मेजॉरिटी में, उनकी में एम्पैथी बढ़े और उन बच्चों के लिए बाहर निकल के कम्युनिकेट करना, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और वो एकदम से घबराए ना, एलिनेटेड ना उनके लिए चीजें ना। जैसे कि आई वाज सेइंग कि प्रैक्टिसिंग बिहेवियर मैनेजमेंट में हमेशा कहती हूँ कि ये जो टर्म है ना नॉर्मल, ये बहुत desensitized वर्ड है। यू नो व्हाट इज नॉर्मल, कहाँ कौन सी डेफिनेशन है कि लिखा है कि ये नॉर्मल बिहेवियर है और ये नॉर्मल नहीं है। अगर मेरा बच्चा हर चीज पे सवाल करता है, हर चीज को एक क्यूरियोसिटी की नजर से देखता है, अगर आप कुछ साल पीछे ही चले जाए ना, तो इसको एक बुरी आदत समझा जाता था कि ये हर चीज पे बहस करता है, हर चीज पे बहस करता है, जो हम कह रहे हैं वो सुन क्यों नहीं रहा। लेकिन आज ही के जमाने में कुछ ही सालों की बात है कि वो नॉर्म चेंज हो गया, एंड दैट इज व्हाट इज अप्रिशिएटेड। एग्जैक्टली। सो मेरा सवाल ये है कि उस वक्त के लिए वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन आज के लिए ये नॉर्मल है। तो व्हाट इज नॉर्मल? सो द नॉर्मल एक्चुअली इज के ह्यूमन बिहेवियर, बेसिक ह्यूमन मॉरल बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरे को सराहना, एक दूसरे के लिए मौजूद रहना, एक दूसरे को समझना, इमोशनली। यू नो, आई नो एम्पैथी इज नॉट वेरी कॉमन। एम्पैथी को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किया जाता, क्योंकि लगता है कि वो आप अपने आप को ही यू नो जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर, हर एक का एहसास ले लेके आप अपने आप को ही डिप्रेस किए जा रहे हैं। बट आई थिंक एट सम लेवल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड कि हमें किस रवैये पे कैसा रिस्पॉन्स देना है। और मेरे ख्याल